अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बदकिस्मती से रियासत और अवाम के ख़िलाफ़ लड़ने वालों के साथ हमदर्दियाँ ज़ाहिर की जाती हैं। यह हकीकत है कि पाक फ़ौज दहशत गर्दों के सामने दीवार है और इनका निशाना भी पाक फ़ौज ही है। और क्या ये सच नहीं कि जो लोग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं? और क्या ये लोग वाकई कौम के हीरो नहीं? इस हकीकत का सबको इल्म है कि दहशत गर्दी ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है और इस वक्त हालत ये है कि दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चंद साल पहले पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई श्रीलंका की क्रिकेट टीम को लाहौर में दहशत गर्दों ने निशाना बनाया। फिर इस आने के बाद दुनिया की तमाम जो क्रिकेट की टीमें हैं, इन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। दूसरी खेलों का भी यही हाल है। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं हो सकता। हालांकि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, ये मुआशी सरगर्मियों को तेज करने का अहम जरिया होते हैं। भारत की मिसाल सबके सामने है। वहाँ दौलत मुश्तरका गेम्स होती हैं, IPL हो रही है, दुनिया की क्रिकेट टीमें वहाँ आकर खेलती हैं, एशियन गेम्स वहाँ हो चुकी हैं। इन टूर्नामेंट्स और खेलों की वजह से भारत की मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ती भी हैं और इसकी मैशियत पर खुशगवार असरात भी मुरतब हुए हैं। यूं देखा जाए तो पाकिस्तान में पूरी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये जवाल का शिकार हो गई है। पूरे मुल्क में सिर्फ पंजाब एक ऐसा खित्ता रह गया था जहां बाकी सूबों से हालात सूरत हाल कदरे बेहतर थी, लेकिन अमन के दुश्मनों ने पिछले 10 दिन में 2 धमाके करके अवाम में बेचैनी और एक अस्तराब को जन्म दे दिया है। और अब सूरत हाल यह है कि पंजाब हुकूमत सिर्फ एक मैच के इनेकाद पर बार बार इजलास तलब कर रही है। क्या यह हुकूमती नाअहली का सबूत नहीं? इसके बावजूद अवाम के अपनी पाक अफवाज पर पूरा भरोसा और यकीन है कि वो लाहौर में PS का फाइनल पुरअमन तरीके से करवा कर दुनिया को ये पैगाम देंगे, ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तानी अमन पसंद है और खेलों से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या PSL के फाइनल के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो पाएगी? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि कुछ लोग हर वक्त अपनी सियासत चमकाने में लगे रहते हैं। मुल्क की खराब सूरत हाल को भी बालाए ताक रखते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने वफाकी वज़ीर दाखिला को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर रद्दुल फसाद की बजाय रद्दुल नसार किया जाता तो किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये वज़ीर दाखिला की कल जो की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जवाब था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 शरीफ का जो सानिया है, ये सिंध हुकूमत की गफलत की वजह से पेश आया। इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला नया नहीं है। ये बात हर काबिल फहम शख्स को मालूम है कि चौधरी निसार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, ये कुछ पाक भारत जंग जैसे ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे हालात में पूरे मुल्क में दहशत गर्दी जब हो रही हो, जिससे ना पंजाब महफूज हो, ना सिंध, ना बलूचिस्तान और ना KP के, ऐसे हालात में मुत्तहद होने की बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना, क्या ये साबित करता है क्या ये मुल्क दुश्मन अनासिर को वाक़िफ़ नहीं है कि आओ हमें मारो, क्योंकि हम खुद ही आपस में लड़ लड़ के मरने वाले हैं? क्या इस तरह का रवैया मुल्क दुश्मनों का हमें तो जो है वो ख्वाब पूरे करने में आसानी फराहम नहीं करेगा उनको? और क्या हमारे हुक्मरानों को मुल्की मफाद से ज़्यादा इनकी जो आहम, इनकी अना और इनकी खुददारी ने ज़्यादा अजीज़ है? इस पर आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची से ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, शाहिद लतीफ़ साहब हैं और खावर घुम्मन हमारे साथ मौजूद है। मेरे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। खावर, मैं आपसे शुरू करती हूँ। एक PSL का फाइनल हम करवाने में जो है ना बड़ी हिचकिचाहट का शिकार जो है ना नज़र आ रही है पंजाब हुकूमत। कुछ मिसालें मैं आपको दे देती हूँ। 2005 में आपको पता है लंदन धमाके होते हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इसके बावजूद वहाँ पर जारी रहती है। 2008 में मुंबई हमले होते हैं, कीमती जानों का ज़िया होता है, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम थी इसने अपना दौरा मनसूख नहीं किया इंडिया में। इसके अलावा IPL 2010 में बेंगलोर में धमाके होने के बावजूद भी उनका जो IPL का टूर्नामेंट था ये जारी रहा। इसके अलावा आपको पता है मेलबर्न फाइनल में वर्ल्ड कप 2015 में दहशतगर्दी के बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर फाइनल मैच हुआ। लेकिन हमने एक PSL का फाइनल करवाना है जिस पर जो पंजाब हुकूमत है, कभी जो कोर्ट है वो बॉल जो है वो फेडरल के कोर्ट में डाल देती है, कभी फौज का सहारा लेने की कोशिश की जाती है, पुलिस पर तो इनको लगता है कि अपनी एतमाद है ही नहीं। तो किस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है पंजाब हुकूमत? अच्छा शाजिया, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। जिस तरह आपने मिसालें दी ना कि पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया में, इंग्लैंड, बाकी ममालिक के अंदर दहशत गर्दी होती है, लेकिन वहाँ पे इस तरह की ब्रेक नहीं लगती जिस तरह हमारे मुल्क में लगी। 2009 के अंदर श्रीलंका की क्रिकेट टीम के पे लाहौर में हमला होता है और उसके बाद हमारे मुल्क से क्रिकेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एक जिम्बाब्वे की टीम को हमने बुलाया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो जो सारी दुनिया को सामने नज़र आ रहे हैं। क्या हमने अपनी सिक्योरिटी के हालात को इतना
बेहतर कर लिया कि दुनिया को हम ये बता सकें कि हमारे मुल्क के जो हालात अंडर कंट्रोल हो गए हैं। इंडिया के अंदर हालात ख़राब हुए थे, एक आध हमला हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह की उनकी वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने काम किया वो सबके सामने। मैं आपको मिसाल देता हूँ तो अभी आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख देता हूँ। 1 महीना पहले नेक्टा के जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर जो लाउड स्पीकर गलत इस्तेमाल करने के केसेस कितने दाखिल हुए, 15,000 के करीब। गिरफ्तारियां की कितनी हुई, 16,000 के करीब। उसके बाद प्रोसिक्यूशन कितने लोगों के खिलाफ हुई, कोई पता नहीं है। पिछले कई सालों से इस गवर्नमेंट ने भी आके, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि कराची के अंदर रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे मिलिट्री की परमानेंट प्रेजेंस है। आपको प्रोसिक्यूशन क्या नज़र आती है, वो सारे के सारे जितने वो गैंगस्टर, वो सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स केसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोसिक्यूशन कोई नहीं आती। तो दुनिया को आपने जो एक सीरियसनेस का एक मैसेज जब भिजवाना होता है कि हाँ हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इस जब से ये हुकूमत आई है, आप बताएं ना मुझे, कोई सामने बताएं लोगों को आके कि इस जब से हुकूमत आई है इन लोगों ने किस बंदे को प्रोसिक्यूट किया, किसको बिहाइंड द बार भिजवाया। कराची के अंदर एक नहीं कई दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, ये सामने विटनेस सामने रखा जाता है कि फलां का तल्लुक रॉ के साथ है, फलाने का NDS के साथ है, फलाने मुल्क से मदद ले रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो जब दुनिया ये सारी चीज़ें आप देख रही होती है तो उसके बाद फिर वो आप पे एतमाद नहीं करती कि चूंकि ये लोग एक्शन नहीं कर रहे, अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात को बेहतर करने में ये नाकाम रहे हैं, लिहाजा फिर वो आपको ये मिसाल तो देखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। शाहिद लतीफ़ साहब, अगर PSL का फाइनल अगर नहीं होता यहाँ पे, आप नहीं समझते इससे जो दहशतगर्द हैं उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि इनकी आवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं है और हुकूमत अपनी आवाम को प्रोटेक्शन दे नहीं सकती? ज़ाहिर है दहशतगर्दों का तो मकसद पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये तो एक तरह से उनसे हार मानने वाली बात है, और हमारे जो बयानात हैं उनके अंदर खुला तजाद है। एक तरफ से हम ये क्लेम कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, और दूसरी तरफ इन्हीं दहशतगर्दों से डरते हुए एक इतना बड़ा इवेंट है जिसका हमने कह दिया कि हाँ हम PSL लाहौर में करवाएंगे, और अब उस पर बैक ट्रैक करना जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अब बॉल प्राइम मिनिस्टर साहब के कोर्ट में है, लेट्स सी वो क्या फैसला करते हैं अब। और बात यह है ना जी कि इसलिए इस पर फिर से सोच विचार शुरू कर दी गई है। ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जो काम हमने दहशतगर्दी के खिलाफ करना था वो हमने नहीं किया। साल हर साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जी दहशतगर्दी इस मुल्क का नंबर 1 ख़तरा है, हम हालत जंग में हैं। इस तरह के बयानात तो बहुत हम सुन भी रहे हैं, दिए भी जा रहे हैं। और जब हमने इतना बड़ा कदम उठाया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और दहशतगर्दों का वहाँ से सफाया किया, तो हमने ये भी ऐलान किया कि हाँ हमने दहशतगर्दों का सफाया वहाँ से किया है, मगर हमें ये भी पता था कि जी दहशतगर्द जो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए वो अपने स्लीपर सेल्स तो बनाएंगे। उन्होंने बनाए। उस वक्त से 2 साल हो गए इस काम को, और हम ये कह रहे हैं कि जी वहाँ से रिएक्शन भी होगा, वो भी रिएक्शन हो गया। तो क्या उसकी हमने तैयारी की? यानी हमारा नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है, हमारी नेक्टा कहाँ है, जो एक जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनाना था। तो अब हमें फिर ये सोचना चाहिए ना, ज़रबे अज़्ज़ के बाद आखिर रद्दुल फसाद की जरूरत पेश क्यों आई, किसकी नाकामियां थी, किसकी नाइलियां थी? वो इसीलिए आई करता। चलो यहाँ पे आती हूँ एक मिनट, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। वो इसीलिए जरूरत पेश आई, वो इसीलिए ज़रूरत पेश आई कि जो हमारे सिविल इदारों ने, हमारी सिविल हुकूमत ने काम करना था वो तो बल्कि इस चीज़ के पीछे छुपते रहे तब से। और मैं उस दिन से ये कह रहा हूं कि ये गलत फहमी पैदा कर रही है हुकूमत। यानी ये कहना कि हमारी फौज जो है अब पूरे मुल्क में ज़रबे अज़ब करेगी, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ज़रबे अज़ब मुल्क में करना फौज का काम नहीं है। हम इसको न तो समझने के लिए तैयार हैं और लोगों में गलत फहमी फैला रहे हैं। ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था जो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमने किया, यानी एक बागी ग्रोह दहशतगर्दों के नाम से हमारे मुल्क के एक हिस्से पर काबिज हो चुका था और वहां हमारी रिट नहीं तस्लीम कर रहा था। हमने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किया, यानी बागियों के खिलाफ। तो काउंटर टेरर ऑपरेशन उससे मुख्तलिफ है। और काउंटर टेरर ऑपरेशन जो कि अब हम रद्दुल फसाद के नाम से करने जा रहे हैं, असल में ये आपकी सिविल हुकूमत, सिविल इदारों की जिम्मेदारी थी। अब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए।
फिर से रद्दुल फसाद, अब फौज को टेक ओवर करना पड़ गया। ये रिपीट है ज़रबे अज़ब का। ज़रबे अज़ब भी आपको याद है ISPR की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी और बाद में हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ले ली। आज बिल्कुल यही हुआ है कि रद्दुल फसाद की जो ही अनाउंसमेंट ISPR की तरफ से हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तुर्की में खड़े होकर कह दिया कि ये तो जी चंद दिन पहले वजीर आजम हाउस में इसका फैसला कर लिया गया था। सही, तो फिर आप जाने से पहले अनाउंस कर देते। ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाद में PSL फाइनल लाहौर का जो इनेकाद है, इसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, संगाकारा, जयवर्धने और बहुत से खिलाड़ियों ने इसमें शमूलियत से इनकार किया, लेकिन लाहौर में खेलने के लिए जो हुकूमत है ये गैर मुल्की क्रिकेटर्स को भारी मुआवजे की, ज़्यादा मुआवजे की पेशकश कर रही है। बात ये है, सवाल ये है कि क्या उनको सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाना ज़रूरी है या पैसों की ज़्यादा पेशकश ज़्यादा अहम है। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, आप नहीं समझते कि मौजूदा सिक्योरिटी रिस्क में खिलाड़ियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ की, उनकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाना ज़रूरी है, ना कि उन्हें ज़्यादा पैसे दे के अट्रैक्ट करना? शाजिया बिल्कुल सही है। पैसे वैसे ये आए हैं इस मुल्क में गिल्ली डंडा खेलने के लिए, या जो आप क्रिकेट कहते हैं, पैसे के लिए, और कोई वजह नहीं है। तो पैसा इज़ अ वेरी टेम्पटिंग ऑफर, और पैसे उधर काम करता है। लेकिन मेरा ख्याल है जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पैसा। जान है तो पैसा है, पैसा भी तभी अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, कभी कभी जान से ज्यादा दाव पे लगा देते हैं लोग, जान भी लगा देते हैं बेचारे। मिसाल गेल अगर आप है तो वो नहीं, और वो दूसरा काला सिकरा जो भी उसका नाम है वो नहीं लगाएगा, इसलिए वो एक दफे हो चुका। संगाकारा, हाँ, मगर दूसरे जान लगाने के लिए तैयार है। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं क्यों हैरान हो गया आज की मीटिंग पे शाजिया। शॉक्ड, हैरान क्या, टोटली शॉक्ड। ये देखिए, ये मीटिंग का फैसला क्या हो रहा था। ये मीटिंग ये होल्ड कर रहे थे एपेक्स लेवल पे कि फाइनल लाहौर में होना चाहिए या नहीं, जब मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही मैटर अंडर डिस्कशन होना था, और वो था कि सिक्योरिटी हम इस वेन्यू को कैसे दें, अच्छी सिक्योरिटी। इसलिए कि अगर आप इस फाइनल को लाहौर में ना होल्ड करें तो इसका मतलब विद द 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर एक स्टेडियम को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है तो ये मुल्क को क्या प्रोटेक्ट करेगा भाई। और अगर आप इस लेवल पे कहते हैं हाय हाय हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, तो फिर कौन समझेगा कि वो कहेंगे कि बिल्कुल ये तो टेररिस्ट स्टेट हो गया है। वो मान गए, खुद मान गए, जब ये टेरर एक स्टेडियम को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। तो माफ करिए, ये बहुत बुरा सिग्नल था। और माफ करिए, एक और बहुत बुरा सिग्नल था। कौन प्रिसाइड कर रहे थे मीटिंग के ऊपर? उसी शख्स जो एक जमाने में उनके दौर में एक अटैक हुआ था श्रीलंकन के टीम के ऊपर। भाई किस, और उस वक्त हमें पता चला था क्या क्या कोताही थी, माने क्या क्या शॉर्टफॉल थे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। आप सोचिए ये किस किस्म का मैसेज आप दे रहे हैं। एक, यू आर डिस्कसिंग वेदर यू शुड होल्ड इट, और नंबर 2, उसी आदमी जो नाकाम हो गया प्रोटेक्शन देने, वही एपेक्स मीटिंग को चेयर कर रहा है। भाई क्या हो गया, आप लोगों को कोई अकल ही नहीं है। सही, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने। शाजिया थोड़ा सा ऐड करता है, चलो। जी जी जी। अच्छा शाजिया, एक तो लिटिल क्लैरिफिकेशन है, वो जो 2009 का वाकया हुआ था उस टाइम गवर्नर राज लगा हुआ था मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गवर्नर, लेट गवर्नर सलमान थे उस टाइम। नहीं, चीफ मिनिस्टर ये थे। अच्छा, वो गवर्नर, अच्छा नहीं, वो अच्छा शाजिया, इशू ये है कि आप जो शुरू का सवाल था ना कि सिर्फ पंजाब एक सेफ रीजन है मुल्क का, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहे हो, वो मैं आपको वजह बताता हूँ। ये नेक्टा की रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है।
कि पंजाब हुकूमत काल अदम जो तंजीमें हैं प्रोविंस के अंदर उनको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ना सिर्फ कंट्रोल करने में नाकाम रही है बल्कि उनकी री इमरजेंस हुई है, एक से ज़्यादा आ गई हैं, जो पहले मौजूद थी उनसे ज़्यादा आ गई, और उनके स्लीपर सेल जो हैं सदर्न हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं। उसके साथ साथ एक सवाल पूछा गया कि आपने मदरसा रिफॉर्म्स पे क्या काम किया, तो जो ऑफिशियल रिस्पांस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हमने ये पता चला लिया है कि पंजाब के अंदर जो सारे मदारस हैं वो किस किस जगह पे कहाँ कहाँ वाक़या हैं और किस किस मसले के साथ हैं, उनकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए कोई काम हुआ, वहाँ पे जो निसाबी सरगर्मियाँ उनको बेहतर करने के लिए रेगुलर स्कूल सिस्टम के लिए के करीब उनको लाने के लिए काम हुआ, बिल्कुल उसका जवाब निश्चित है। उसके बाद एक सवाल किया गया कि आप प्रोविंस के अंदर ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। उन्होंने कहा जी कदरे बेहतर है बाकी प्रोविंसेस के साथ जो आप बात कर रही थी। और दूसरी बात शाजिया, ये सारे का सारा जोर एक मैच पे क्यों? एक मैच फर्ज करें आप करवा भी लेते हैं सारी फौज को लगा के, सारी पुलिस को लगा के, उसे क्या क्या ठीक है दुनिया को आपने मैसेज भिजवा दिया कि हमने एक मैच करवा लिया है, सिर्फ एक मैच नहीं, क्या इसकी ये भी गारंटी है, ये भी कोई यकीन दहानी होनी चाहिए फिर इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हो जाएगी। वो जो जमीनी हकायक है उनको तो नहीं आप चेंज कर पाएंगे। और यहाँ जो सफारतकार हैं वो अपने मुल्कों को यही मैसेज भिजवाते हैं जिसकी वजह से वहां से लोग नहीं आते या उनके खिलाड़ी नहीं आते कि हालात यहाँ पे बेहतर नहीं हो पा रहे। और ये सारी की सारी लिखी पड़ी चीजें हैं, ये रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, ये मुतलका जो उनके सफारतकार हैं वो भी रिपोर्ट लेके अपने अपने मोबाइलों को ये सारी इंफॉर्मेशन भिजवा रहे होते हैं। तो इशू ये है कि क्या हमने होलिस्टिकली दहशतगर्दी को इस मुल्क में से निपटना है या नहीं निपटना। कराची में ऑपरेशन कर लिया, फाटा में ऑपरेशन कर लिया आपने, ये जो पिक एंड चूज एरिया के अंदर आपने पंजाब के अंदर कर लिया, वहां पे कर लिया, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता। छोटू गैंग पकड़ा जाता है, कुछ पता नहीं चलता। फलाना गैंग पकड़ा जाता है, उसके बाद पता नहीं चलता कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। प्रोसिक्यूशन रेट देखें, कलअदम तंजीमों के लोग जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत जाते हैं यहाँ पे तो। एग्जैक्टली जी। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, एक बात तो तय हो गई कि पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो अहलियत नहीं है कि फौज के बगैर ये इवेंट करवा सकें, फौज के ताउन के बगैर ये इवेंट हो ही नहीं सकता। देखें, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ ये सिक्योरिटी वाला इवेंट जो है वो फौज के बगैर उन्होंने ना करने से इनकार किया है या वो कर नहीं सकते। यहाँ तो जलजले हो तो फौज, कहत हो तो फौज, सैलाब आ जाए तो फौज, यानी देखें ये फौज के काम तो है नहीं। इससे क्या जाहिर होता है कि हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर है वो खत्म हो चुका है। जो काम उनके जिम्मे हैं वो नहीं कर पाते। ये डिजास्टर मैनेजमेंट को आप देख लीजिए, एनडीएम में, पीडीएम में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना जाने कौन कौन सी एजेंसीज वो सारे फंड्स लेती हैं, उनका स्टाफ है, उनके हेड्स हैं। अब तो मतलब इस हद तक नौबत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आपके अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं वो तबाह हो गए, उनका जनाजा निकल गया। मगर इसके लिए करना क्या है? ये क्या सिर्फ कहने से मामला ठीक हो जाएगा? करने को हम तैयार नहीं। तो बात यह है कि इस बारे में हम बयानबाजी तो बहुत करते हैं। शाहिद लतीफ साहब, एक बात समझ में नहीं आती है कि वो हुकूमत जो गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। हमें तो नवीदें सुनाई जाती हैं कि गैर मुल्की सरमाया आ रहा है, भारी तादाद में आ रहा है, हमारी मैशियत बेहतर हो रही है। तो ये गैर मुल्की सरमायाकार फिर पाकिस्तान में आकर कैसे जो है ना वो काम कर रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ कैसे दे देती है हुकूमत? फिर नहीं जी, मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो बयानबाजी है उसमें सदाकत है। हम उसको वेरीफाई करने की पोजीशन में नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है, इतना सरमाया अगर आ रहा है, हमारे रिजर्व जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इतना कर्जा किस लिए? ये सारे का सारा मामला इसका कर्जे से ताल्लुक है। कर्जे लिए जाओ, रिजर्व्स बेहतर शो किए जाओ और कहो कि ये बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है। देखिए, हम जो इदादो शुमार बयान करते हैं उसकी वेरिफिकेशन तो कहीं से होती नहीं। वो खुद जो मर्जी हम इदादो शुमार दे लें, और जो बाहर के इदारे हैं उनको भी इदादो शुमार हम फीड करते हैं। तो इसलिए इन बातों में मैं नहीं पाकिस्तान के जी वो आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रिलीज किए हैं। मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फॉरेन रिजर्व जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी कमी आ गई है, और ये आम इंसान की जो कुव्वत खरीद है उसमें भी काफी ज्यादा कमी है पिछले साल के अंदर।
आपकी एग्रीकल्चर माइनस में जा रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस में जा रही हैं, आपके जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लोकल वो सारे माइनस में जा रहे हैं। पता नहीं बेहतरी कहाँ पर नजर आती है। जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये सारे इंडिकेटर हैं और उसके बावजूद बड़ी डिटाई से हम जो है वो बड़ी ऊंची ऊंची बयानबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इन सारी चीजों में सदाकत। ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक तरफ तो सिक्योरिटी के पेश नज़र हम तालीमी इदारों को बंद कर रहे हैं, बच्चों की जो तालीम है वो ज़ाया हो रही है, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, और दूसरी तरफ हम जो खेलों के इनकाद है इसके लिए मीटिंग्स करते फिर रहे हैं। क्या ये दोहरा मेयार नहीं है कि तालीमी इदारे बंद हों और सारी आपकी तवज्जो हो जाए एक PSL के फाइनल पर? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, ये क्या स्ट्रैटेजी है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र हम तालीमी इदारों को तो अपने बंद कर रहे हैं, लेकिन सारी जो अपनी एनर्जी है, सारा फोकस एक मैच करवाने पर कर रहे हैं, बच्चों की तालीम का, उनके मुस्तकबिल की परवाह नहीं है हमें? शाजिया, कभी कभी आप बड़ी सख्त हो जाती हैं गवर्नमेंट पे, बड़े आप हैवी हैंड पे। ये देखिए, ये सही कह रही हैं आप कि तालीमी इदारा बंद नहीं होना चाहिए, हालांकि मैं नहीं समझता कोई ख़ास एजुकेशन वो इम्पार्ट कर रहे हैं, मगर चलिए उनको ये मैच पे तो बहुत ज़्यादा हमारा स्टेक है, प्रेस्टीज है, हमारे गुड रिलेशंस हैं, हर किस्म का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। हमने खुद मेरे ख्याल में गलती से इसको एक बड़ा इश्यू बना दिया है। मेरा तो अपना ख्याल था कि एक एट मेजर जनरल लेवल एक छोटी सी मीटिंग करके सिक्योरिटी तय करके हम उनको बता देते 100% हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, मगर अब लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। पैसे तो आ रहे हैं, फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं, फॉरेनर्स दुबई तक आके बैठ के चले जाते हैं, मगर उनके कुछ पैसे आ रहे हैं। दूसरी बात यह है शाजिया कि देखिए रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है। हमारे बड़े दोस्त चीनियों को तो 24% एक कोल प्लांट पे रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उनको 24%, फैंटास्टिक। एक और पे 37%, और ऐसा रेट ऑफ रिटर्न गारंटीड बाय गवर्नमेंट। माने कि बहुत लोग आएंगे ऐसे रिटर्न देते। मुझे नहीं पता कि हम एक्चुअली ये कर्ज फेंटेंगे कैसा, और पता नहीं खुदा जाने क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली होगा, मगर इस किस्म के रेट्स पे लोग आएंगे। मेरे ख्याल में फिर भी हम लोगों को थोड़ा अपना क्रिटिसिज्म को मॉडरेट करना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ बन गया है ये फाइनल कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंट्स का हमारा अब एक प्रेस्टीज इन्वॉल्व हो गया है इसमें। वी गॉट टू होल्ड इट, वी गॉट टू डिलीवर। लेकिन इसके साथ हमें ये मैसेज भी दे देना चाहिए कि अगर ये इवेंट हो जाता है इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे फिर खुलने चाहिए पाकिस्तान में। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए ये एक पूरा शाजिया, देखिए आजकल क्या चल रहा है, ये क्या चल रहे हैं, वो क्या आपके क्या कहते हैं टेप जो आपके इस प्रोग्राम पे क्या चल रहा है कि उधर लोग मारे गए, इधर लोग पकड़े गए, उधर वो असला पकड़े गया, इधर बॉम्ब डिफ्यूज हुए। हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई हु इज इंटरेस्टेड? ये सादिकाबाद में एक आदमी अरेस्ट हो गया, उसके पास एक बंदूक निकल आई। टेल मी, इससे क्या हम लोगों को और बाहर के लोगों को जो चैनल्स को टर्न ऑन करते हैं अमेरिका से और ये सब देखते हैं, ये देखिए ओकारा में 15 शक्की पकड़े गए, एक औरत को रन ओवर हो गई है ट्रेन से लकी मरवत में। अब ये व्हाट इज दिस? आई मीन खुदा के लिए कोई इमेजिनेशन डिस्प्ले करें, और ऐसा ही न्यूज अगर आप प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो माफ करिए, आई थिंक तो आपका कहने का मतलब ये है, खावर हिलाली साहब के कहने का मतलब ये है कि ऐसे हालात में मीडिया को जरा सॉफ्ट इमेज देना चाहिए हालात व वाक़यात का। शाजिया, हिलाली साहब इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। जब पाकिस्तान के दिल लाहौर और लाहौर के दिल चेरिंग क्रॉस में जब धमाका हो जाएगा, 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर समेत बाकी लोग शहीद हो जाएंगे, तो उसके बाद मीडिया बेचारा क्या करेगा? मीडिया लोगों को नहीं बताएगा या दुनिया को नहीं बताएगा कि पाकिस्तान का जो सबसे सेफेस्ट सिटी है और सिटी के अंदर जो सेफेस्ट जगह है चेरिंग क्रॉस, वहाँ पे धमाका हो गया, वो तो हम बताएंगे। क्यों नहीं बताएगा? मीडिया को बताना है, बताना चाहिए भी मेरे ख्याल में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुलबर्ग में अब वो अभी तक ये मुअम्मा बना हुआ है कि वहाँ पे सिलेंडर फटा था, यहाँ पे कोई और चीज़ फटी थी। अंदरून
जी डिफेंस के अंदर। और उसके बाद अभी भी जो दो किस्म की खबरें आ रही हैं कि जी गवर्नमेंट उसको छुपा रही है, वाकई वहाँ पे कुछ और से। एनीवेज गवर्नमेंट का क्लेम हम मानते हैं कि वहाँ पे वही सिलेंडर ही फटा था। और बाकी हलाली साहब इशू ये है कि मैं जो शुरू में बात की, एक मैच फ़र्ज़ करें आप करवा लेते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ करवा लेते हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको आप कैसे चेंज करेंगे? क्या आपके जनूब के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक मैच करवाने से? क्या मुल्क के अंदर ओवरऑल जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर, वो बेहतर हो जाएगी? क्या एक मैच के करवाने से पंजाब के अंदर जो आपके मदारस को आपने मेन स्ट्रीम करना है वो बेहतर हो जाएंगे? क्या आपने जो पुलिस को जो इक्विप करना है और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग इस लेवल की करनी है कि आपको हर वक्त जो है फौज या रेंजर की जरूरत ना पड़े, क्या वो आप करवा पाएंगे? अच्छी बात है, मैच होना चाहिए, सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं मैच होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये जो बाकी सारी चीजें हैं उनको भी होना है। हाँ, मीडिया के ऊपर बाज़ औक़ात ये एतराज़ आ जाता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर हमें आज ये खबर ISPR देता है कि अब हमारे जो मोटरवेज है वहाँ पे भी आपने पिकेट्स लगा दिए हैं, तो अब क्या खबर, तो फिर खबर है, खबर को तो जाना है, खबर तो आप रोक नहीं सकते। तो दुनिया को आप उसी सूरत में अच्छा पैगाम दे सकते हैं कि आप हकीकतन जो है मुल्क के अंदर जो है अच्छी तब्दीली लाएं। जी लाली साहब के कुछ कह रहे हैं साहब, बड़ा सही अच्छे पॉइंट्स आपने किए हैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स किए हैं, मगर आपको मैं एक चीज कहता हूं, ये है द न्यू नॉर्मल। आदी हो जाएं इस सिचुएशन का, ये है न्यू नॉर्मल। जब तक अफगानिस्तान में मसला हल नहीं होगा, जब तक आपके बॉर्डर्स पीसफुल नहीं होंगे, ये होता रहेगा। जब तक लोग आपके खिलाफ, आपके मुल्क के खिलाफ एक कैंपेन चलाएंगे, एक प्रोजेक्ट को खत्म करने, बल्कि आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने, ये सब चीज होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज अ बड़ी बुरी चीजें प्रोजेक्ट हो रहे हैं और छुपाने से ये बच्चे, हम ये नहीं, मगर दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब गेट अलोंग विद इट एंड यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है, जितना ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं करें। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, इसी सारे सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया है, तो क्या रद्दुल फसाद के जो अहदाफ हैं वो पूरे हो पाएंगे? वो मकासद जिनके लिए शुरू किया गया है वो हासिल हो पाएंगे? देखें, अभी लाली साहब बात कर रहे थे कि दिस इज़ द न्यू नॉर्म। मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करते हुए अर्ज़ करूँगा कि अगर हम इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो वो जो मुल्क में एक फसाद और मुल्क में एक दहशत गर्दी की लहर नहीं आई और जिन लोगों के नुकसानात हुए, जिनके अजीज़ प्यारे उनसे फिर बिछड़ गए, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या जो रियासत है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि इसको 100% हम एक ही गो में ख़त्म कर लेंगे, मगर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी ड्यूटी है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? यानी मैंने नाम लिए ना कि क्या वो जो आपने नेशनल एक्शन प्लान नामी चीज़ बनाई थी, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो था, जो सिविल इदारों ने उस पर काम करना था, और ख़ासकर उसमें वो इस्लाहात की बात थी। ये अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, ये नर्सरी जो है वो हमें मालूम है कि जब तक वो नर्सरीज कायम रहेंगी, आप लाख ताकत का इस्तेमाल कर लें, दहशत गर्दी खत्म नहीं हो सकती। ये दहशत गर्दी एक माइंड सेट का नाम है। दहशत गर्दी जो है उसके लिए हमने काउंटर नैरेटिव तैयार करना था। ये जो इंतहा पसंदी और फिरका वारियत जिस तरह दहशत गर्दी को हवा देती रही है अरसे से, उस सोच को भी खत्म करना है। नहीं, उस सोच को भी खत्म करना है जो सिविलियन का काम है। वो सोर्स जो है वो तो मदरसे और इस तरह की जगह हैं। उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, उसके निसाब का इशू क्या है, हम तो अभी तक उधर गए ही नहीं। तो फिर हम कैसे मान लें कि हमने तो अपने बेस्ट एफर्ट कर लिया, अब इसको माने जी हमारे काबू से बाहर है? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। हमने वो काम नहीं किए जो हमने करने थे। पहले अपने काम करें, और मैं पूरी तरह, मेरा ये यकीन है कि अगर आप अपने काम करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि हम दहशतगर्दी पर इशारा आप कर रहे हैं ना सिविलियन क़यादत की तरफ, क्योंकि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में फौज तो के तो सारे एस्पेक्ट्स हमें नजर आए, पूरे होते हुए नजर आए। अगर कहीं कमी या नाअहली नजर आई तो वो सिविलियन क़यादत की तरफ से नजर आई। मैं तो कल ये रद्दुल फसाद जो है बहालत मजबूरी फौज को आना पड़ रहा है फिर से। हाँ, देखिए, मैं ये प्रोग्राम के लास्ट प्रोग्राम में कह रहा था कि इनके पास वो हिम्मत नहीं है, इनके पास वो जज्बा नहीं है, इनके पास करेज नहीं है कि मदरसों को जाके कहें कि आपके सिलेबसेस गलत हैं। इस्लामाबाद में एक मदरसा है, उसके अंदर जाके कुछ नहीं कह सकते, तो छोड़े दूसरे मदरसों में किधर। और ये आप कहने लग गए हैं कि सिंध में ज्यादा मदरसाज हैं जो एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करते हैं निस्बतन पंजाब, विच इज नॉनसेंस। कहने की बात है, हम सब ये सब को तय हम जानते हैं, मगर हम क्या करें? गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट, फ्यूचर गवर्नमेंट, पास गवर्नमेंट हमने देख लिया है,
और हमने देखा है कि ये नाकाबिल, ये लोग काबिलियत इनमें है ही नहीं। और जब हम कहते हैं काबिलियत नहीं है, ये सिस्टम को बदलो, वो कहते हैं तुम जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हो। भाई जो लीडर्स हैं वही तो आएंगे, उनके लिए वोट करेंगे। ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे करेंगे कि जब दहशतगर्दी के वाक़यात पर सियासतदान ही आपस में लड़ेंगे तो कौम को मुत्तहद होने का जो मैसेज है, क्या ये एक मजाक नहीं? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज मौला बख्श चांडियो साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निसार साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर रद्दुल फसाद की जगह रद्दुल निसार को शुरू करना चाहिए था। जो वफाकी वज़रा हैं दहशतगर्दों से हमदर्दी रखते हैं, इन इल्ज़ामात पर हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को टेलीफोन लाइन पर लिया जाए, लेकिन बहुत से रहनुमाओं को कॉल की। लगता है कि कोई जो चांडियो साहब के इल्ज़ामात हैं इनको डिफेंड करना ही नहीं चाह रहा। चांडियो साहब तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं इस पर। अब ज़फ़र इलाली साहब, इतने बड़े इल्ज़ामात ऐसे मौके पर, तो ऐसे में हम दहशतगर्दों को क्या पैगाम दे रहे हैं, कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम मुत्तहद हो जाएं? जब सियासतदान ही एक नहीं है तो कौम कैसे मुत्तहद होगी? देखिए, मैं बहुत क्रिटिकल होता हूं चौधरी निसार का, मगर एक चीज तो मानना पड़ेगा, उसने अपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पता नहीं क्या था, उनका कुछ और नाम बिल्कुल दोनों तरफ से कसूर है था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नहीं, उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट 7 में ठीक नहीं थे और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। वो तो सही था। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है खामखा आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, ये बात असल ये है कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ये स्मॉलेस्ट प्रोविंसेस के, ये बड़े सेंसिटिव हैं। ये इनको आप वो कहते हैं, हम पंजाब के लेक्चर सुनते सुनते तंग आ गए। और आपने बिल्कुल शुरू में प्रोग्राम में सही कहा रिगार्डिंग निसार, इनका तो इतना नफरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो नफरत है ये दूर से पहले से आ रही है। ये बीबी का भी इनके लिए खास तौर बड़ा नफरत था चौधरी निसार के लिए। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ चांडियो साहब, देखिए ये शेरपाव ने भी ये कहा है कि जिस किस्म का सलूक हो रहा है पंजाब में पश्तूनों के साथ, मैं वार्न कर रहा हूं फेडरल गवर्नमेंट को कि ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये छोटे प्रोविंसेस जो हैं ये बड़े टची हैं इन बात में। मैं तो खुद समझता हूं कि पंजाबी जो हैं बड़े जेनरस लोग होते हैं। बात और ये वो मेरे ख्याल में का तोहफा है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है ना, ये उसका क्रेडिट भी तो लेते हैं, फिर जिम्मेदारियां भी लें, फिर जिम्मेदारियां भी लें। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मगर देखिए थोड़ा तो सेंसिटिविटी तो दिखाना चाहिए ना। आप एक प्रोविंस है, पॉपुलेशन इतना है, पैसे डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, क्वोटा इन गवर्नमेंट सर्विसेज सबसे ज्यादा है। तो भाई अगर ये छोटे प्रोविंसेस कहते हैं कभी कभी कि भाई ये क्या कर रहे हो, उनको ये बिग ब्रदर एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटे प्रोविंस में रहता हूं। अब आप सोचिए कि जब मैं एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी था तो एक मीटिंग शुरू हो गई पंजाबी में। तो जब मुझे उन्होंने आके कहा कि भाई आपका क्या राय है, मैंने कहा मुझे तो एक लफ्ज नहीं समझ आया तुम क्या कह रहे थे सेक्रेटरी साहब, तो आप मेहरबानी से या उर्दू में बात करें या इंग्लिश में। मैं नहीं कहता कि ये जानबूझ के ये करते हैं, मैं ये प्रोबेबली नेचुरल, मगर है ये सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी को आप खुदा के लिए अंडरस्टैंड करें। और ये खामखा इस दफे क्रिटिसिज्म निसार का वाज राइट, मगर खामखा क्रिटिसिज्म करना या खामखा उनके साथ बिग ब्रदर, लेकिन एक बात तो लगता है ना, वो मुनासिब नहीं है। खावत छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई लगता है मिलके चल नहीं सकते, मिलके बैठ नहीं सकते। शाजिया, ये आपस की बात है। मैं 2008 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, ये सवाए नूरा कुश्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मुझे और आपको मीडिया में और आम लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है कि एज ए ये फेडरल गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और ये शो करवाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। मैं शाजिया आपको, चूंकि मैं एक जात का रिपोर्टर हूं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि 2014 और 15 के दौरान
4 केसेस जरदारी साहब के खिलाफ जो नैब के अंदर थे वो ख़त्म किए गए। वो किस बुनियाद पे ख़त्म किए गए जी? सारा रिकॉर्ड जल गया है। उसमें केसेस कौन थे? उस मशहूर ज़माना SGS कॉन्टेक्ना केस था, ARY गोल्ड केस था, पोलो रेफरेंस केस था, उसके अलावा उर्सस ट्रैक्टर्स की जो इंपोर्ट थी वो केस था। और अभी इस हफ्ते 10 दिन के अंदर एक जो और बड़ा केस, जो सबसे बड़ा केस था जरदारी साहब के अगेंस्ट, वो उनके असासाजात के बारे में, वो भी अब खत्म होने जा रहा है। उसमें जो स्टार विटनेस था 2001-2 का, जो उस टाइम प्रोसिक्यूटर जनरल साहब थे नैब के, बैरिस्टर जवाद मिर्जा साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब नैब ने जाके अकाउंटेबिलिटी कोड के अंदर ये बयान दिया है, चूंकि वो उस टाइम का जो स्टार विटनेस था, ये जो सारा एविडेंस जमा करवाया था जरदारी साहब के बैंक अकाउंट्स, उनकी ऑफशोर कंपनीज, उनके फैमिलीज के जो डिफरेंट रिलेटिव्स हैं जो बाहर एसेट्स है, चूंकि वो साहब इस मुल्क में है नहीं है, तो नैब के कवानीन के मुताबिक जब तक वो स्टार विटनेस जो कोर्ट में जाके हाजिरी दे के वो सारे के सारे एविडेंस को टेस्टिफाई नहीं करेगा, लिहाजा वो क्या ये बात माना नहीं जाएगा। यही वजह है कि फौजी अदालतों के जो क़याम है इस मामले पर कुछ लेन देन, कुछ तय करने की बातें हो रही हैं जो पाकिस्तान। मैं शाजिया वही आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम बहुत ज्यादा थिक हैं। दे आर स्केचिंग ईच अदर बैक। और जरदारी साहब और नवाज शरीफ का आपस में राब्ता है। आपको ये भी इल्म होगा कि जो फारूक नाइक साहब हैं, जो जरदारी साहब के वकील हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब आपस में बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और उनके आपस में कम्युनिकेशन लाइंस हमेशा ओपन रहती हैं। जी जी, तो ये बिल्कुल ये हमारी आंखों में धूल झोंकने की बताई जाती है, ज्यादा पैसे हैं बाहर। ये तो फिर शायद लतीफ साहब, फिर तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, फिर तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हमेशा से लेन देन और मामला तय करने में कोई इनके ढके छुपे नहीं है, चाहे वो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की। देखिए, ये बिल्कुल दिखावे वाली बातें हैं। मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त मुल्क जो है वो जल रहा है, दहशतगर्दी की लपेट में है, एक नई लहर आ चुकी है और पूरी दुनिया के सामने इस वक्त हम फिर से बदनाम होना शुरू हो गए, जबकि हमने एक तासुर कायम किया था कि ज़रबे अज़ब के बाद हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। वो तासुर ज़ायल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इन हालात में क्या ये ब्लेम गेम होना चाहिए? ये कितने छोटे लेवल की बात है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दो और यूं लोगों के सामने ये जाहिर करने की कोशिश करो कि जनाब प्रोविंस नहीं, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का मामला है। हकीकत ये है कि कोई भी काम नहीं कर रहा। जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि जब 9/11 हुआ था तो होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बनी थी, उसने फॉरेन चार्ज लिया, वो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, और फिर उसने जो स्टेट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की थी। ऐसे ही होता है, मगर जो उनकी जिम्मेदारी थी एक ओवरऑल पॉलिसी बनाना, ओवरऑल गेम प्लान तैयार करना, वो तो उन्होंने किया। तो क्या ये जो नेशनल एक्शन प्लान था ये प्रोविंशियल लेवल का है? ये तो हुकूमत ने करना था। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की, वक्त बिल्कुल कम रह गया, वक्त बिल्कुल कम रह गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो फिर सूबों पे जो है वो इल्जाम तराशी शुरू कर दें आप। मैं नहीं समझता कि सही अप्रोच है। सही। सेनेटर आजिज धामरा पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा कि ऐसे हालात में जब दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी होगी वफाक और सूबाई हुकूमत की जानिब से, तो आप नहीं समझते कि चांडियो साहब ने आज कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में? सूबाई हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, खास करके जब से 18वीं तरमीम हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट भी लेती है, तो जिम्मेदारी भी उठाए इन मामलात की। आप नहीं समझते ऐसे इल्ज़ाम तराशी से जब सियासतदान करेंगे तो दहशतगर्दों को एक मैसेज जाएगा कि कौम भी मुत्तहिद नहीं है और इनके सियासतदान भी मुत्तहिद नहीं है? देखें जी, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी वैसे भी तूफान इल्जामात के जद में रहती है, और दूसरी बात यह है कि जब ये अभी ताज़ा लहर दहशतगर्दी की शुरू हुई थी तो पीपल्स पार्टी के ऊपर या सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इल्जामात किसने शुरू किए थे? और वफाक की जानिब से इल्जामात शुरू किए गए। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में इस तरह की दहशतगर्दी हुई, और पंजाब असेंबली के सामने दहशतगर्दी हुई जिसमें हमारे पुलिस अफसरान शहीद हुए। डेफिनेटली सिंध में भी हुए और बाकी सूबों के अंदर भी हुए। लेकिन ये जस्टिफिकेशन देना बनती नहीं है कि पंजाब में हुआ, KPK में हुआ तो सिंध में भी हो गया, तो कोई बात नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। सवाल के देखें, मैं आपके सवाल के पस मंजर में जवाब दे रहा हूँ ना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल जब पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई तो वजीर दाखिला साहब को जो उनकी जॉब है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका मेरे प्रोग्राम
हो गया। में तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप शायद लतीफ़ साहब थे, कावर घुमन साहब थे, ज़फ़र हिलाली साहब, में तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।